there is a circle. Suppose we have a circle. ठीक है, एंड अगर अपन ए से चलकर बी पर जाएं, वी स्टार्ट फ्रॉम ए एंड गो टिल बी, तो अगर अपन देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे कितना एंगल रोटेट हुआ, तो यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यही तो एंगल रोटेटेड हुआ। तो अगर मान लीजिए इसको क्या बोल देंगे अपन 90 डिग्री, तो अगर इसको मैं बोलता हूँ थीटा, सो इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्रीज। सिंपल, in this case theta is equals to, we can simply write theta is equals to how much, theta is 90 degrees. Clear? एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन. We can see one more example. That suppose, भाई बहुत इजी है ये, मज़ेदार भी है और इजी भी है. तो मान लो अब तुम पहले पॉइंट ए पर थे और तुम पॉइंट बी पर पहुंच गए. मान लो ये एंगल कितना है, 60 डिग्रीज. तो थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा, 60 डिग्रीज. समझ आ रहा है भाई, कुछ है ही नहीं इसमें. ए से भी गए, कितना एंगल रोटेट हुआ, 60 डिग्रीज. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. तो अगेन आई हैव अ सर्कल, कोई भी दो पॉइंट ले सकते हो. मान लो तुमने ए पॉइंट लिया यहाँ पर और तुमने मान लो बी पॉइंट लिया यहाँ पर. ये एंगल मान लो कितना है तुम्हारा, 60. ये एंगल तुम्हारा 90 और इसको अपन कितना बोल देते हैं, मान लो 45. तो कितना एंगल रोटेटेड होगा, ये पूरा होगा 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्रीज. सो दिस विल बी हाउ मच, 90 प्लस 60 150 प्लस 45, दिस विल बी 195 डिग्रीज. सो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा. बहुत ही आसान है. कितना एंगल रोटेट हुआ कि भाई अपन ए से चले तो बेसिकली वी जस्ट हैव टू मूव फ्रॉम ए टू बी. तो कितना एंगल है, यही तो एंगल है भाई. तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, सिंपली 195 डिग्रीज. ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं. बहुत इजी है एकदम, मज़ा आ रहा है. ठीक है, बट अब एक नया यूनिट है जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे. इस यूनिट को हमने नाम दिया रेडियन. ठीक है, सो अब अपन बड़े हो गए हैं ना, तो अपन कुछ नया करते हैं. तो अब अपन डिग्री तो छोड़ देते हैं, डिग्री जूनियर क्लास में पढ़ते हैं. अब नया यूनिट पढ़ते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियंस. रेडियंस को अपन लोग कई बार RAD से भी रिप्रेजेंट करते हैं. अरे ये भी बहुत इजी है, कुछ डरना नहीं है. क्या होता है रेडियन, 2 पाई रेडियन मतलब कितना होता है, 360 डिग्रीज. सिंपल, 2 पाई रेडियन 360 डिग्रीज. तो पाई रेडियन कितना हो जाएगा, पाई रेडियन हो जाएगा 180 डिग्री. पाई बाई 2 रेडियन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. तो इस तरीके से अपन को बस कन्वर्जन यूज़ करना है कि भाई 2 पाई रेडियन 360, पाई रेडियन 180, पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 90. कुछ भी निकाल सकते हैं. अब मान लो 45 ले लूँ मैं, 45 कितना हो जाएगा, यदि 2 पाई रेडियन 360 है, सो पाई बाई 4 रेडियंस कितना हो जाएगा, 45. सो दिस इज़ वेरी सिंपल. सो नाउ वी वुड बी डीलिंग विथ रेडियंस. तो अपन डिग्रीज, ठीक है, डिग्रीज एब्सोल्युटली इट्स अ करेक्ट यूनिट. बट नाउ for our purpose, when we are doing preparation in class 11th and 12th, we would be dealing with radians rather than degrees. We would be using radians. ठीक है, तो again I'm just a quick revision. तो अब अगर अपन A से B गए तो rather than saying that angle is 90 डिग्री, अपन क्या बोल देंगे, दिस इज़ हाउ मच, दिस इज़ पाई बाई 2 रेडियंस. ठीक है, अगर ये 90 हो जाए, दिस कैन बी ऑल्सो सेट टू बी पाई बाई 2 रेडियंस. क्लियर है क्या. अगर अपन यहाँ से यहाँ गए, इसको 60 डिग्री बोलते हैं, इसको अपन 60 डिग्री क्या बोल देते हैं, पाई बाई 3 रेडियंस. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियंस.
वेरी इजी, वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक। ठीक है भाई, तो बस इसी के साथ अपन को और थोड़ा खेलना है, और तो क्या ही है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ओमेगा क्या था, ओमेगा, ओमेगा इज अ सिंबल दैट इज यूज्ड फॉर एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा को हम यूज़ करते हैं किसके लिए, एंगुलर वेलोसिटी के लिए। ये डब्लू नहीं है भाई बच्चों, इसको डब्लू नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं अपन ओमेगा, ओमेगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली रिटन लाइक दिस, बट कई बार अपन इसको ऐसे ही लिख देते हैं डब्लू, तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, ओमेगा। ग्रीक अल्फ़ाबेट है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। ठीक है, और मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट टाइम, ओमेगा क्या था, मुंडी रोटेशन, याद है ना, मुंडी रोटेशन। सो इट इज़ द रेट ऑफ मुंडी रोटेशन, यस और नो। सो रेट ऑफ मुंडी रोटेशन मतलब व्हाट, रेट ऑफ एंगल रोटेशन। ठीक है भाई, तो जैसे अपना लीनियर वेलोसिटी होता था dx अपॉन dt, याद है कि नहीं, भूल गए, dx by dt, linear velocity was dx by dt, rate of change of linear displacement with respect to time। क्या होता था linear velocity, rate of change of linear displacement with respect to time। अब क्या पढ़ेंगे, ओमेगा, ओमेगा क्या होगा जल्दी बताओ, एक्स की जगह पे क्या चेंज हो रहा है, थीटा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, ओमेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लिख लो जल्दी, जल्दी लिख लो भाई, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, डब्लू नहीं है वो, ओमेगा है। जैसे वेलोसिटी होती है डी एक्स बाई डी टी, वैसे ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं, लिख दूं इसके बारे में थोड़ा और। ओमेगा को लिख दो बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गई अपनी डेफिनेशन बढ़िया सी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लिख लो जल्दी, चलो भाई आगे चलते हैं, बोर तो नहीं हो रहे ना भाई, आगे चलते हैं अपन, बोर नहीं होगी, अभी आगे मज़ेदार पार्ट आने वाला है। तो उस दिन याद करो वो लेक्चर मुंडी वाला, तो उस दिन मैंने क्या बताया था कि मान लो दिस वाज दी मुंडी, तो दिस वाज दी सोर्स, सॉरी मुंडी तो अपनी ऑब्जर्वर थी, दिस वाज दी ऑब्जर्वर and this was the source। So I told you, if you move along this line, अगर आप इस लाइन के along मूव करोगे, so no angular velocity, तो लिख देते हैं अपन, if movement along the line ओमेगा, अब ओमेगा लिखेंगे अपन, कितनी होगी, 0। जल्दी लिख लो कि यदि सोर्स इसके अलॉन्ग मूव करती है, दैट इज़ द लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर,
तो ओमेगा कितना होता है 0। जल्दी लिख लो। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट इसको इरेज कर देते हैं अपन जल्दी से। बट अगर सोर्स चले ऐसे, कैसे, ऐसे, सच दैट द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर, अगर मोशन हो ऐसे, इफ normal to line joining source and observer, तो ओमेगा क्या होगा नॉट इक्वल टू 0। लिख लो बच्चों, अगर मोशन है नॉर्मल टू लाइन जॉइनिंग, जॉइनिंग की स्पेलिंग सही लिख लेना भाई तुम लोग। इफ मोशन इज नॉर्मल टू लाइन जॉइनिंग source and observer, if motion is normal to line joining source and observer, then omega is not equal to 0। ठीक है भाई, तो ये कहानी लिख ली अपन ने। अब जल्दी से फॉर्मूला लिख देते हैं भाई। फॉर्मूला एक लाइन का फॉर्मूला है, तो इसको बोल दिया अपन ने R। तो बस आ गया अपना पहला मज़ेदार फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला आया भाई, जल्दी बताओ। ओमेगा बराबर V बाई R। ओमेगा बराबर V बाई R। जल्दी लिख लो भाई। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आ चुका है, सब लोग खुश हो जाओ। एंगुलर वेलोसिटी का पहला फॉर्मूला आ चुका है भाई, खुश हो जाएं सब लोग। ओमेगा इक्वल टू V बाई R, बस इसी से खेलेंगे अपन अब। जल्दी लिख लो। एक सवाल कराऊंगा बस आज, फिर अपन क्लोज करेंगे। आसान सा सवाल करते हैं जल्दी से एक। ठीक है प्यारे बच्चों, रुक जाओ। देखो इधर सब लोग, सपोज करो दिस वैल्यू इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड R इक्वल टू 1 मीटर। सो ओमेगा कितना हो जाएगा, आ गया होगा सबको। ओमेगा, ओमेगा किसका है, ओमेगा दिस इज द ओमेगा ऑफ सोर्स विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। बिल्कुल सही, दिस इज द ओमेगा ऑफ सोर्स विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। कितना आ जाएगा 5/1, दैट इज 5 रेडियंस पर सेकेंड।